शिक्षा केवल बाहरी जानकारी तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा होनी चाहिए जो व्यक्ति को खुद को समझने और अपने अस्तित्व को पहचानने में मदद करे। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल कंचन सी मिश्रा लर्न ग्रो थ्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दर्शन की बात करेंगे जो जीवन के उद्देश्य और मानव अस्तित्व को गहराई से समझने की कोशिश करता है। यह दर्शन सिखाता है कि ज्ञान नॉलेज का असली मूल्य तब है जब वह हमें अपने आंतरिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को पहचानने में मदद करता है, और बुद्धिमत्ता विजडम तभी प्राप्त होती है जब हम अपने अस्तित्व के अर्थ को समझते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक पश्चिमी विचारधारा अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म की, और शिक्षा में इसके योगदान पर, खासकर यह कि कैसे यह जानकारी, ज्ञान और बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत अनुभव और आत्म खोज से जोड़ता है। तो दोस्तों, इस दिलचस्प विषय पर विचार करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप आजाद हो, आप अपनी पसंद खुद चुन सकते हो, आपकी पसंद आपको बनाती है। यही अस्तित्ववाद का सार है। यह एक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर देता है। अस्तित्ववाद 20वीं सदी में उभरा। जीन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कामू जैसे विचारक इसके प्रमुख लोग हैं। उनका मानना था कि अस्तित्व पहले आता है, सार बाद में। इसका मतलब है कि हम पहले पैदा होते हैं और फिर अपना अर्थ खुद बनाते हैं। अस्तित्ववादियों के अनुसार जीवन का कोई निहित उद्देश्य नहीं है। हम बिना किसी ब्लूप्रिंट के इस दुनिया में आए हैं। अपना रास्ता खोजना हमारी जिम्मेदारी है। यह दर्शन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह सशक्त भी है। हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपना अर्थ और उद्देश्य बनाने की आजादी है। पारंपरिक शिक्षा अक्सर रटने पर केंद्रित होती है। छात्र तथ्य और आंकड़े याद करते हैं। अस्तित्ववाद इस तरीके को चुनौती देता है। यह आलोचनात्मक सोच और आत्म खोज को प्रोत्साहित करता है। एक अस्तित्ववादी कक्षा छात्र केंद्रित होती है। शिक्षक मददगार होते हैं, तानाशाह नहीं। वे छात्रों को हर चीज पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे खुले संवाद और बहस के माहौल को बढ़ावा देते हैं। लक्ष्य छात्रों को जानकारी से भरना नहीं है, लक्ष्य उन्हें स्वतंत्र विचारक बनने में मदद करना है। वे जीवन के बड़े सवालों से जूझने में सक्षम होंगे। इस तरीके के अपने आलोचक भी हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि इसमें संरचना और दिशा का अभाव है। हालांकि अस्तित्ववादी शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि यह सर्वांगीण व्यक्तियों के विकास के लिए जरूरी है। जानकारी से भरी दुनिया में सच्चा ज्ञान पाना मुश्किल हो सकता है। ज्ञान की खोज पर अस्तित्ववाद एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत अनुभव और प्रामाणिक समझ पर जोर देता है। अस्तित्ववादियों के लिए ज्ञान केवल तथ्यों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह मानवीय स्थिति को समझने के बारे में है। यह अर्थ, उद्देश्य और अस्तित्व के सवालों से जूझने के बारे में है। ज्ञान की यह खोज एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आलोचनात्मक सोच और नए विचारों के लिए खुलेपन की आवश्यकता होती है। यह जानकारी को अवशोषित करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रश्न करने, खोजने और पता लगाने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। अस्तित्ववाद हमें सतह से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें जीवन की जटिलताओं और ब्रह्मांड में अपने स्थान में गहराई से उतरना चाहिए। हम सूचनाओं से भरे युग में रहते हैं। हम पर खबरों, रायों और आंकड़ों की बौछार होती है। जानकारी के इस समुद्र में खोया हुआ और अभिभूत महसूस करना आसान है। अस्तित्ववाद इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने का एक तरीका प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सभी जानकारी समान नहीं होती है।
हमें जानकारी के आलोचनात्मक उपभोक्ता होना चाहिए। इसके स्रोतों और पूर्वाग्रहों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्तित्ववाद हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह बड़ी मात्रा में जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है। यह उस ज्ञान की तलाश करने के बारे में है जो हमारे अपने अनुभवों और मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होता है। अंतहीन विकर्षणों की दुनिया में अस्तित्ववाद हमें धीमा होने, चिंतन करने और अपने आंतरिक कंपास से जुड़ने की याद दिलाता है। यह हमें अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ डिजिटल युग में नेविगेट करने में मदद करता है। भाग 5, ज्ञान का साधक, एक अस्तित्ववादी यात्रा। ज्ञान सिर्फ जानकारी से ज्यादा है। यह एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। यह सही और गलत में फर्क करके अच्छे फैसले लेने के बारे में है। अस्तित्ववादियों के लिए ज्ञान की खोज एक जीवन भर की यात्रा है। यह निरंतर सीखने, चिंतन और विकास की प्रक्रिया है। इसके लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा, अपनी आज़ादी को स्वीकार करना होगा और अपनी पसंद की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह सफ़र हमेशा आसान नहीं होता। यह चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है। हालांकि इन चुनौतियों के माध्यम से ही हम ज्ञान विकसित करते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अधिक प्रामाणिक और दयालु व्यक्ति बनते हैं। ज्ञान की अस्तित्ववादी खोज सभी उत्तरों को खोजने के बारे में नहीं है। यह अनजान को गले लगाने और अनिश्चितता के बावजूद जीवन को पूरी तरह से जीने के बारे में है। भाग 6, तत्वमीमांसा, वास्तविकता की प्रकृति को उजागर करना। तत्वमीमांसा वास्तविकता के मूल स्वरूप में तल्लीन करती है। यह बड़े सवाल पूछती है, जैसे अस्तित्व क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। अस्तित्ववाद इन सवालों पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह पूर्व निर्धारित उद्देश्य के विचार को अस्वीकार करता है। इसका तर्क है कि अस्तित्व सार से पहले आता है। आसान शब्दों में कहें तो हम एक निर्धारित रास्ते के बिना इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हम अपना अर्थ और उद्देश्य बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आज़ादी मुक्तिदायक और भयावह दोनों होती है। अस्तित्ववादी तत्वमीमांसा व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देती है। यह प्रामाणिकता को महत्व देती है और हमें वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 7, ज्ञान मीमांसा, सत्य की खोज। ज्ञान मीमांसा इस बात पर केंद्रित है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। यह सत्य, विश्वास और औचित्य की प्रकृति की जांच करता है। अस्तित्ववाद ज्ञान मीमांसा के लिए एक अनोखा दृष्टिकोण अपनाता है। पारंपरिक ज्ञान मीमांसा अक्सर निष्पक्षता और तर्कसंगतता पर जोर देती है। अस्तित्ववाद दुनिया की हमारी समझ को आकार देने में व्यक्तिपरक अनुभव की भूमिका को स्वीकार करता है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं और मूल्य प्रभावित करते हैं कि हम जानकारी को कैसे देखते हैं और उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। यह तर्क और प्रमाण के महत्व को कम नहीं करता है, हालांकि यह मानता है कि ज्ञान विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं है। अस्तित्ववादी ज्ञान मीमांसा आलोचनात्मक सोच और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करती है। यह हमसे अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुले रहने का आग्रह करती है। भाग 8, मूल्य मीमांसा, एक अस्तित्ववादी दुनिया में मूल्य। मूल्य मीमांसा मूल्यों की प्रकृति की पड़ताल करता है। यह पूछता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है, हमारे मूल्यों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अस्तित्ववाद हमारे अपने मूल्यों को परिभाषित करने में व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह पूर्ण नैतिक संहिताओं के विचार को अस्वीकार करता है।
इसके बजाय इसका तर्क है कि हमें अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर अपने मूल्य बनाने चाहिए। अपने मूल्यों को चुनने की यह आज़ादी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यह सशक्त भी बनाता है। हम परंपरा या बाहरी अधिकार से बंधे नहीं हैं। हम अपने नैतिक कंपास के अनुसार प्रामाणिक रूप से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। भाग 9, आज अस्तित्ववाद एक कालातीत दर्शन। आज की दुनिया में अस्तित्ववाद पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। हम जटिल चुनौतियों का सामना करते हैं, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक अन्याय और तकनीकी प्रगति। अस्तित्ववाद हमें हमारी व्यक्तिगत एजेंसी की याद दिलाता है। हमारे पास अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को आकार देने वाले विकल्प चुनने की आज़ादी है। यह आलोचनात्मक सोच, आत्मचिंतन और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करता है। 21वीं सदी की जटिलताओं से निपटने के लिए ये गुण आवश्यक हैं। हालांकि अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन लग सकता है जो पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित है। यह हमारे दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें प्रामाणिक रूप से जीने, अपनी आज़ादी को अपनाने और अपने मूल्यों के अनुरूप चुनाव करने की याद दिलाता है।